गुड इवनिंग बेटा। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो सभी बच्चे गुड बताएं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरी आवाज आ रही है बेटा ठीक से? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है बेटा कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट किया था, 13.2। तो उससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे अभी। अब वो उससे आगे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। उससे पहले जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे मैं उसको बता देता हूँ एक बार फिर से। हमने इसमें फॉर्मूले आपके लिखवाए थे क्या, बेलन है ना, बेलन के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, सिलेंडर के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपको। ठीक है। तो जैसे मैं पहले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है। तो ये बेटा पद भी आपको याद रखने की इसमें क्या क्या बोला जाता है। जैसे ये क्या होता है बेटा, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी h। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है बेटा त्रिज्या। और पूरे अगर हम बात कर देते हैं तो ये होता है इसका डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने पहला फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये जो राउंड वाला बेटा आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो राउंड राउंड वाला है ना। जैसे मैं पाइप की बात करता हूँ, कोई आप पाइप लेंगे ना तो वो जो राउंड राउंड वाला होता है, वो जो राउंड राउंड वाला होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा सभी बच्चों को कि वक्र क्या होता है? इंग्लिश में कर्व बोला जाता है इसको। वक्र समझ में आ रहा है बेटा? बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। तो अभी बताएंगे क्या ये फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो राउंड राउंड हमारे पास होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो हमने अभी देखा। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका बेटा फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। वेरी गुड, 2 पाई आर एच। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सेकंड जो हमारे पास होगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है? तो इसमें वक्र तो आएगा ही आएगा, वक्र तो आएगा ही आएगा, साथ में ऊपर वाला जो हमारे पास सतह है, तो जैसे आप पाइप की सतह देखते हैं तो ऊपर है ना सर्कल दिखता होगा आपको, वृत्त दिखता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला और नीचे वाले वृत्त दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसलिए मैं 2 मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा वक्र का, तो हमारे पास है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और ब्रैकेट आर प्लस प्लस आर। तो ये पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब वो आता कैसे है वो समझिए, कि वो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है ऐसे कि अगर मैं इसको लिख देता हूँ आर मल्टीप्लाई आर, तो यहाँ पर देखो 2 पाई आर कॉमन आ गया, 2 पाई आर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉमन ले दिया, और यहाँ पर बचा बेटा आपके पास एच और यहाँ पर बचेगा आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ गया है बेटा समझ में? बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब आ जाते हैं बेटा आगे कि अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना। एक रोलर देखा बेटा आपने, बुलडोजर देखा होगा, जो बुलडोजर जो सड़क को समतल करते हैं,
उसी को हम क्या बोलते हैं, रोलर, है ना। या फिर क्रिकेट के मैदान में जो पिच को समतल किया जाता है वो रोलर से किया जाता है। तो इस रोलर का है ना व्यास दिया हुआ है, इस रोलर का क्या दिया हुआ है, व्यास हुआ है, कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। यानी यहाँ पर हमें दे दिया है व्यास। व्यास मतलब बेटा ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 84 है, 84 है, मतलब डी हमें दे दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं बेटा, माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। और त्रिज्या क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, बताइए कितना आएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और लंबाई दी हुई है बेटा, इसकी लंबाई दी हुई है 120, 120 यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 दिया हुआ है। तो इसकी लंबाई मतलब ये इसकी ऊंचाई दी गई है, हाइट दी गई है ना, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है कितनी, 120, 120 दी गई है ऊंचाई। ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर दी गई है ऊंचाई। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है बेटा ये, और इस खेल के मैदान को समतल करने के लिए, है ना, समतल करने के लिए, एक सार करने के लिए हमें क्या करने हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस रोलर के 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम है ना पहले एक चक्कर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये जो एक चक्कर लगाएगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जैसे ही एक चक्कर लगाएगा तो उसमें 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा जितना भी इसने समतल किया है मैदान। तो इसका जो कर्व वाला जो मतलब राउंड वाला जो ये एरिया है, ये वाला जो है ना, यही तो मैदान को समतल करेगा, यही तो मैदान को समतल करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी का एरिया निकाल देते हैं। तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो वो एक चक्कर आएगा बेटा, है ना। जैसे मैं इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा टोटल, तो वो एक चक्कर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है रोलर का एक चक्कर का क्षेत्रफल, एक चक्कर का क्षेत्रफल, है ना, ये मतलब है इसका। तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 पाई, पाई की जगह पर 22/7 रखा, आर दिया हुआ है 42 और एच दिया हुआ है 120। तो देखो यहाँ पर ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि 7 छिंग 42। अब इनको मैं गुणा करूंगा, अगर ये 2 की गुणा किया 22 में तो 44 आ गया, 6 की गुणा करूंगा तो 12 छिक 72 आ जाएगा, 72 यानी कि 720। अब 720 की गुणा करेंगे आप, 720 की गुणा करेंगे 44 में, तो ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है। ये भी यहाँ पर आ जाएगा 0, 8, 8, 2। तो यहाँ से आ गया बेटा 0, 8, 8, 8, 16 का 6 हासिल 1 लगेगा, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 लगेगा। तो इतना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया क्या, इसका क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया कि इतना आया क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया बेटा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमें। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अभी हमें क्या करना है, ये तो एक चक्कर का आया है, हमें तो 500 चक्कर का निकाल, है ना, कितने चक्कर निकालना है, 500 चक्कर का निकालना है। तो 500 चक्कर का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, वेरी गुड। 500 चक्कर का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे 31680 गुणा 500, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है बेटा, है ना। तो गुणा करेंगे अगर तो 3 जीरो तो ऐसी आ जाएगी, जीरो को ऐसे ही लिख देते हैं, 5 की गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 8 4 लगेगा, और 5 छंग 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3। ठीक है। 5 एकम 5 और 3 8, 5 किया 15। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, है ना, गुणा करने पर। और ये किस में आया है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इस सेंटीमीटर को चेंज कर रहा हूँ किसमें, मीटर में। तो चेंज करने के लिए बेटा मैंने क्या किया, इसको मैंने इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर दिया। क्यों, क्योंकि इस सेंटीमीटर नीचे करना वो
1 मिनट बेटा, बस इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं इसको पूरा दिखाता हूँ आपको, है ना। कि इस सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से भाग किया। में भी पूछ लो क्वेश्चन। बेटा ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में पोल में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं अभी, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि आपका ना एग्जाम से पहले है ना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए जितने भी टॉपिक हैं बेटा उन टॉपिक को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कवर किए जाए। पोल में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। यस सर। आ रहा है समझ में बेटा? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ना सिलेबस की तैयारी की जा रही है अभी, तो जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा तुम्हारा सिलेबस हम कवर करवा पाए उतना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से बेटा सभी चीजों को समझना है। तो अभी मैंने ये बोला कि आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर से 100 से भाग किया, तो अब ये मीटर में हो गया बेटा। अब ये किस में हो गया? मीटर में हो गया। अब ये मीटर में हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो 2 जीरो से ये 4 जीरो से 4 जीरो पूरी कैंसिल हो गई और ये 1584 मीटर स्क्वायर आया। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये अभी सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा सभी बच्चे बेटा अपना नोट कर लेंगे इसको और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला गया कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, है ना, एक बेलनाकार स्तंभ है, खंबा है ना, बेलनाकार है लेकिन वो, उसका व्यास दिया हुआ है बेटा, ठीक है। अब की बार क्या दिया हुआ है आपको? व्यास दिया हुआ है। तो व्यास कितना दिया हुआ है बेटा इसका? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो त्रिज्या है बेटा वो 25 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और ऊंचाई, ऊंचाई बेटा यहाँ पर देखो क्या दिया? 3.5 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पर है ना मीटर में दे दी है। h बराबर कितना? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको किसको चेंज करूंगा मैं? मीटर में चेंज करूंगा। और मीटर में चेंज करूंगा त्रिज्या को, त्रिज्या को अगर मीटर में चेंज करूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? बताइए। यस सर। अब क्या बोला गया कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कराना है बेटा आपकी बार? हमें पेंट कराने का व्यय, है ना, दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ को बोला गया है। तो पहले तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि इसका जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारे पास 2 पाई आर 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच। तो अभी यहाँ पर मान रखना है बस कि 2 पाई की जगह पर 22/7 आ जाएगा, 22/7 आ गया। और आर की जगह पर हम कितना रखेंगे? 0.25 रखेंगे। आर की जगह पर मैंने रख दिया 0.25 और एच की जगह पर मैंने रखा 3.5, एच की जगह पर 3.5 रखा। तो अभी क्या करना है बेटा आपको? पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाने हैं, जीरो लगाने हैं, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा आप? अभी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, है ना, 7 पंजे 35 डिवाइड हो गया। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी कितना बचा है बेटा आपके पास? 22/4 बचा है। बताइए, यही बचा है 22/4। 4 से इसको भाग कर देंगे तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5.5 आया है, 5.5 आया है। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। बताइए। तो अभी हमें निकालना क्या है?
अभी हमें निकालना क्या है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, हमें दिया है क्या दिया है बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने का व्यय ये दिया हुआ है बेटा, हमें करने का व्यय दिया हुआ है। ठीक है, नमस्ते बेटा। तो यहाँ पर क्या व्यय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो बेटा, वो 12.5 रुपये, 12.5 रुपये 1 मीटर को पेंट करने का बेटा इतना रुपये दिया हुआ है। तो आपको बताना है 5.5 मीटर को पेंट करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको। क्या करेंगे बेटा बताइए, मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने के लिए क्या करेंगे बताइए, गुणा है ना, करने का भी वो आ जाएगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा, है ना, 12.5 रुपये में, 12.5 रुपये में इसको गुणा करेंगे आप। तो पॉइंट हटा देंगे बेटा, जीरो लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट हटा दिया, वापस से जीरो लगा दिया मैंने, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 से डिवाइड किया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, है ना, 25 पंजे 125। तो अभी क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 2 27/4, 27/4। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 4 छिंग 24 आ जाएगा, 4 छिंग 24, 3 आएगा यहाँ पर, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 आ गया बेटा यहाँ पर, और फिर से 3 बचेगा, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो इतने रुपए लगेंगे बेटा, बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। यस सर। तो फिर से देख लेंगे इसको एक बार, यस सर, कि यहाँ पर हमें क्या करना था, आया है बेटा समझ में, नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। सच्ची ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, तो सर थोड़ा जूम कर दो। जूम कर दूं थोड़ा, ठीक है। तो 2 पार्ट में ले सकते हैं बेटा आप स्क्रीनशॉट, है ना, एक तो यहाँ तक ले लीजिए आप पहले, हो गया, और फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं। यस सर, ले लिया। चलिए तो बेटा आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले वाला फिर से दिखाना। ले लिया सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया बेटा, देखो, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। मतलब जो दिया गया होता है ना, पहले उसको लिख लीजिए आप, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना दिया हुआ है बेटा, वो दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या भी हमें दी हुई है, और त्रिज्या आपकी बार कितनी दी हुई है बेटा, यहाँ पर त्रिज्या की अगर बात करते हैं तो त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है 0.7, यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 है ना, त्रिज्या r बराबर हमें दी हुई है 0.7। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 0.7 दिए है ना सर, मीटर भी लगा दो। हाँ मीटर दिया, और निकालना क्या बेटा, उसकी ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई क्या होगी उसकी, है ना, ऊंचाई निकालना है बेटा। तो ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाना है। पहले आपको क्या दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πRh बराबर कितना, 4.4, 2πRh ये दिया हुआ है 4.4। ठीक है, तो 2
पाई। पाई बेटा कितना 22/7। आर की बात करेंगे तो 0.7 और एच तो हमें निकालना है बेटा, एच तो हमें क्या करना है, निकालना है, तो ये 4.4। क्या ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो लगा दिया, ऐसे ही यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया। तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास इक्वल टू में होते हैं ना, इक्वल टू में कोई नंबर होते हैं तो उसको सामने सामने आप डिवाइड कर सकते हैं। सामने सामने क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सामने सामने डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सामने सामने डिवाइड कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। और देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 दूनी 44 आ गया बेटा। 22 दूनी 44 एच आ गया, इक्वल टू 44 आ गया, फिर से ना 44 आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, गुणा में दिया हुआ है ना 44, तो 44 तो आपको गुणा में दिया हुआ है। आ रहा है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी क्या करेंगे, ये गुणा में दिया हुआ है तो ये यहाँ पर आकर कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया 44 से कम 44, यानी h बराबर 1 आ गया बेटा। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा सभी। सर ले लिया। चलो, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, है ना, कुएं के आंतरिक व्यास की बात कर रहा है बेटा। अगर हम कुएं को देखें यहाँ पर, कि मैंने इस तरीके से आपके पास है ना कुआं बना दिया ये। तो इसमें अंदर की साइड बेटा ये कुछ इस तरीके से, तो ये जो होता है ना बेटा, ये साइड साइड में हमारे पास ये दीवार होती है ऐसे, है ना, मोटी होती है ये वाली दीवार। यस सर। इस तरीके से ये मोटी दीवार होती है साइड साइड में। तो ये जो अंदर वाला जो सर्कल बन रहा है बेटा यहाँ पर, इसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, ये वाला व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या दिया है बेटा यहाँ पर, 3.5 मीटर। 3.5। तो डी बराबर 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, आर बराबर 3.5/2 हो जाएगी, है ना, 3.5/2 हो जाएगी बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। और यह 10 मीटर गहरा है। गहरा कितना है बेटा, ये 10 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई हमें दे 10 दी है मीटर। बराबर 10 मीटर। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, आंतरिक निकालना है तो आंतरिक ही लिख दिया मैंने, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 2πRh। तो अभी तो सब कुछ दिया हुआ है आपको कि 2, ये 22/7, R दिया हुआ है 3.5/2 और h दिया हुआ है 10। तो यहां से मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बेटा 0 आ जाएगी। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35 आ गया बेटा यहाँ पर, और 2 से इसको 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया बेटा आपके पास 110। जब मैं 22 की गुणा 5 में करूंगा तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया, यस सर। 110 मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको वक्र पृष्ठ को प्लास्टर कराने का भी बताइए। मतलब यहाँ पर आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्लास्टर कराने का
ये कितना दिया गया बेटा, 40 रुपए, है ना, 40 रुपए दिया गया। तो हमारे पास तो जो टोटल एरिया है वो कितना है, टोटल क्षेत्रफल तो 110 है ना, 110 मीटर स्क्वायर है। तो 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा, क्या करेंगे बेटा बताइए, प्लास्टर कराने का व्यय क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, 110 के गुणा करेंगे 40 में, यही करेंगे, यस या नो। यस सर। तो अब गुणा अगर आप कर रहे हैं, गुणा अगर आप कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4400 रुपये लगेंगे बेटा इसको प्लास्टर कराने में। बताइए आया है समझ में। यस सर। चलिए तो इसको आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। नोट कर लिया। सबका हो गया बेटा। यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, है ना, गर्म रखने के लिए ये हमारे पास कोई संयंत्र है जिसमें क्या होता है बेटा, गर्म पानी रखने के लिए एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप, एक बेलनाकार पाइप लगाया गया है यहाँ पर, है ना, बेलनाकार पाइप लगाया गया है इस पानी को गर्म करने के लिए, जिसमें क्या दिया गया बेटा कि इसकी लंबाई दी गई है और इसका व्यास दिया गया है ना, कि लंबाई जो है बेटा वो कितनी है, लंबाई दी हुई है 28 मीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, व्यास दिया हुआ है, एक व्यास बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 5/100 आएगा, 5/100 मीटर, यानी कि 0.05 आएगा, 05। है ना। और अब इसको मेरे को त्रिज्या में भी चेंज करना पड़ेगा, ये त्रिज्या कितने हो जाएगी बेटा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, बताइए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 आ जाएगा, क्या यही आएगा, लगाइए, पॉइंट यहाँ से हटा दिया, 0 लगा दिया मैंने, से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा और 3 डिजिट के बाद, मतलब यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको। यस सर। ये आगे इसकी त्रिज्या। अब इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो ऊंचाई तो दिया हुआ है 28 मीटर, 28 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ होगा, कुल कितना पृष्ठ होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी पृष्ठ तो बेटा यही वाला गर्म करेगा ना, जो ये राउंड वाला है ना, जो ये राउंड वाला है मेरे पास, यही तो गर्म करेगा ना इसको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए, क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा बेटा बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। 2πRH। और ये सभी चीजें आपको दी गई है ना, ये सभी चीजें आपको क्या गई हैं, दी गई हैं सभी चीजें, यस या नो, कि 2πRH। तो ये कितना दिया गया है, 2 Yes, इंटू sir. पाई यानी कि 22/7, है ना, 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 0.025 और एच हमें दिया हुआ है 28, एच हमें दिया हुआ है कितना, 28 दिया हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे हम, ठीक है, और क्या लगा देंगे बेटा, 0 लगा देंगे, 3 0 आ गई, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 चौक 28, गुणा कर दीजिए आप, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 44 आ जाएगा, है ना, और ये 25 चौका 100 बटे कितना 1000, है ना, इसकी गुणा और इसकी गुणा किया तो ये आ गया मेरे पास
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 4.4 आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। तो 4.4 वर्ग मीटर स्क्वायर ये आ रहा है बेटा आपका आंसर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे बेटा, नोट कर लेंगे सभी बच्चे इसको, और या तो इसका ले स्क्रीनशॉट लिया स्क्रीनशॉट। बाकी बच्चे भी कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका व्यास दिया हुआ है ना। यहाँ पर जो दिया है बेटा वो लिखते हैं हम पहले। क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। व्यास दिया गया बेटा आपको। कितना व्यास दिया गया है बेटा? यहाँ पर d बराबर आपको दिया गया 4.2 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। तो पहले तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए। आप त्रिज्या आप निकाल लेंगे बेटा, कितनी होगी? r बराबर कितना आ जाएगा? 2.1 मीटर आ जाएगा ना। 2.1 मीटर आएगा या नहीं आएगा बताइए? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? अब ऊंचाई आपको दी गई है, h बराबर दिया गया है 4.5 मीटर। h बराबर आपको दिया गया है 4.5 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तो आपको पता है ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो तो आपको पता है सभी बच्चों को कि कैसे निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? फॉर्मूला 2 पाई आर एच फॉर्मूला लगा के। 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू पाई यानी 22/7 आ जाएगा। 22/7 आ जाएगा। ठीक है, इंटू आर, आर की बात करेंगे तो आर अब की बार आ गया 2.1, और एच की बात करेंगे तो 4.5, एच की बात करेंगे तो 4.5। तो अभी क्या करना है? पॉइंट हटाना है पहले तो, दोनों में से पॉइंट हटा देना है ऐसे, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से 21 आ जाएगा। आया है बेटा समझ में सबको? बताइए। यस सर। यस सर। अब इनको सबको गुणा करना है, 3 दूनी 6 है ना। और या फिर आप इसको क्या करेंगे? आप ऐसे गुणा कर लीजिए कि पहले आप 2 की गुणा कर लीजिए 45 में, तो 90 आ जाएगा बेटा। और इसकी करेंगे बेटा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 10 गुणा 10। ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? बताइए। यस सर। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और इसकी गुणा करेंगे तो 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 6 54 और 5 59/10। तो ये आ रहा है आपका आंसर 59.4। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास क्या आया है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगला क्या बोला गया है यहाँ पर हमें, नेक्स्ट क्या बोला गया है निकालने के लिए? इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है ना। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी पर। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे सभी। सबसे पहले आप इस सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको। सर कर लिया। हो गया बेटा? सर एक यस सर। अच्छा कर लेंगे बेटा, अभी रुका हुआ हूँ मैं, अभी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका हमें सेकंड पार्ट भी करना है, इसका हमें सेकंड पार्ट भी करना है बेटा। सर हो गया। सबको हो गया बेटा? यस
यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ अब ध्यान देंगे कि ये तो हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन सेकंड में क्या बोला गया, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। तो जब हमने तो ये पार्श्व निकाला ना, मतलब ये जो टंकी थी हमारे पास, इस टंकी का हमने बस वक्र पृष्ठीय निकाला है अभी, मतलब ये राउंड वाला निकाला है। टंकी तो पूरे ना, ऊपर वाला भी निकालना पड़ेगा, नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो ये टंकी है हमारे पास, खुद से आप बताएंगे, ये जो टंकी है हमारे पास, इसका ऊपर वाली जो सतह है वो बेटा वृत्त है, और नीचे वाली सतह भी क्या होगी बेटा, वृत्त होगी। तो दोनों वृत्त है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, है ना। दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त है, तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 21 इंटू 21, है ना, ये दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 लगाया, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, ठीक है। अब इनकी अगर मैं गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, है ना, 6, और यहाँ पर 22 की गुणा करना है, और यहाँ पर 21 की गुणा करना है, बटे यहाँ पर आ गया बेटा 10 गुणा 10। तो इनकी गुणा करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 27.72। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, बस गुणा करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा दोनों सिरों का आ गया मेरे पास, ऊपर वाली सतह का भी, नीचे वाली सतह का भी, और ये बेटा राउंड वाली सतह है। तो पूरी टंकी का आ गया। पूरी टंकी का कैसे आएगा, जब हम इनको प्लस कर देंगे, जब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो संपूर्ण टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं अगर लिखूं यहाँ पर संपूर्ण टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा बेटा, वक्र का होगा, एक तो वक्र प्लस दोनों सिरों, है ना, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वो मेरे पास आया था कितना, वो आया था मेरे पास 59 पॉइंट, कितना था बेटा, ये 59.4, है ना, 59.4। और ये मेरे पास आया है कितना, 27.72। तो अब इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ, 59.4, ये 27.72, तो यहाँ 0 लगाएंगे, और ये 2, ये 11 का 1 हासिल 1, है ना, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, तो ये आ जाएगा बेटा 87.1। ठीक है, समझ में आया बेटा ये सबको, बताइए, यहाँ तक समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये अभी हमने जो टंकी में जो इस्पात लगने वाला है वो इतना लगने वाला है ना, जो भी मतलब मटेरियल है, लोहा है या कुछ भी है जिससे भी हम टंकी बना रहे हैं, वो कितना लगेगा, वो 87.12 मीटर स्क्वायर, है ना, ये लगेगा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, उसमें पूछा गया, उसमें बोला गया क्या, उसमें ये बोला गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। तो यहां से 1/12 भाग इसका है ना नष्ट हो जाता है, ठीक है, 1/12 जो भाग है वो नष्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना टंकी को बनाने में x मीटर का इस्पात लगेगा, है ना, x मीटर स्क्वायर इस्पात लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया, 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो इसका 1/12 भाग निकाल दो, x गुणा 1/12 ऐसे निकालते हैं बेटा, 1/12 भाग, तो जो भी नंबर है उसका 1/12 यानी x/12 आया बेटा ये समझ में। तो टंकी, यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, टंकी को
टंकी को बनाने में लगा वास्तविक इस्पात, वो कैसे निकालेंगे? इस्पात वो इस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास टोटल भाग था वो था x, कि इतने से टंकी बन रही थी और इतने में नष्ट हो गया, इतना नष्ट हो गया, तो हमारे पास तो माइनस करना पड़ेगा ना, जो बचा है उसी से तो टंकी बनी है, जो बचेगा भाग उसी से तो टंकी बनेगी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास टोटल 100 था, 100 में से 25 नष्ट हो गया, तो कितने में टंकी बनेगी? अब 75 में बनेगी ना बेटा। अगर 25 नष्ट हो गया तो 75 मीटर स्क्वायर में टंकी बनेगी अब, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया कि हमारे पास टोटल तो था x, और x में से 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो इन दोनों को माइनस करने पर जो आएगा उससे टंकी बनेगी। तो वो मेरे पास आ रहा है कितना? वो मेरे पास आ रहा है, एक बार एलसीएम ले लेंगे इसका, 12, 12 कम 12, x आ जाएगा -x, यानी कि 11x/12, 11x/12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? तो टंकी को बनाने में जो लगा था बेटा, वो तो हमारे पास ये लगा था टोटल, है ना। तो यही हमारे पास इन दोनों के इक्वल रख देंगे, है ना। वास्तविक इस्पात तो कितना लगा है बेटा? 87.12, और हमारे पास आया 11x/12, 87.12। ठीक है, अब यहां से हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87.12 गुणा 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से पॉइंट अगर हम हटा देंगे, पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे आप? 11 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 11 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। तो ये कैलकुलेशन बेटा अब कर लेना इसको, है ना, कि 11 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि x बराबर 8712/100 और डिवाइड 11, है ना, ये हमारे पास होगा। इसको आपको सोल्व करना है और जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका। बताइए बेटा, क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो तो सब बारी बारी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले इसका ले लीजिए आप। सर ले लिया। चलिए, अभी आप इसका ले लेंगे, बाकी जो बचा है हमारे पास। सर ले लिया इसका। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोला गया, आकृति में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, ये लैंप सेट का फ्रेम है। ठीक है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है, एक कपड़े से ढका जाना है बेटा, ये सजावटी कपड़ा है, इससे इसको ढका जाना है। ठीक है, इस फ्रेम के आधार का व्यास दिया हुआ है बेटा, आधार का व्यास दिया हुआ है, और वो व्यास कितना दिया हुआ है यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया क्या गया है वो लिख लेंगे, दिया है यहाँ पर बेटा व्यास, व्यास दिया हुआ है d बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मैं अगर निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या, और ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 30 सेंटीमीटर दी है, इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो हमें निकालना है ना, जो भी हमें निकालना है पहले हम उसको देखेंगे। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, मतलब इस कपड़े की बात कर रहे हैं बेटा। तो इस कपड़े की यहाँ तक की तो 30 हो जाएगी, ऊपर से भी 2.5 जोड़ना है, नीचे से भी 2.5 जोड़ना है ना, ऊपर से भी और नीचे से भी हमें कितना छोड़ना है, 2.5 छोड़ना है। तो अब इस कपड़े की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी होगी बताइए, कपड़े की ऊंचाई, कपड़े की लंबाई बताइए कितनी होगी। यहाँ पर अगर हम कपड़े की लंबाई की बात करेंगे तो 30 + 2.5 ऊपर
और 2.5 नीचे, तो सबको मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये 35 आ जाएगा बेटा, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ पर इसी कपड़े को बोला गया, याद कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े की हमें क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेलन का ठीक है, बेलन का निकालेंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होगा। यस, बताइए। यस सर। तो 2 Yes, इंटू sir. पाई यानी 22/7 और इंटू आर, आर की बात करेंगे तो आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 10 दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 35, तो निकाल सकते हैं अभी निकाल सकते हैं बेटा इसको, कि 7 पंजे 35 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44 गुणा 5, 5 से गुणा कर दीजिए बेटा इसको, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर गुणा करने के बाद? तो यहाँ अगर हम गुणा करेंगे इसकी तो कितना आ रहा है? 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो ये आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया बेटा सब बच्चों को? यस सर। तो सभी बच्चे इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप नोट कर लेंगे। ले लिया सर। चलो बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर। चलो आगे आ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्तों को बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, है ना। कलमदान, अब कलमदान बनाना है तो बेटा ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ये कलमदान हमारे पास इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे ही होगा, कुछ बेलनाकार ही बनाना है ना हमें कलमदान। तो किसी विद्यालय में के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने की और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। तो इसकी जो त्रिज्या है बेटा यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि जो इसकी त्रिज्या है आर बराबर वो तो 3 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई बेटा 10.5 है ना, इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो हो जाएगी 10.5, यानी h इक्वल टू 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतियोगी थे, तो टोटल कितने प्रतियोगी थे बेटा? 35 थे, सबको बनाना है ये। तो सभी 35 विद्यार्थियों को क्या देना है? गत्ता देना है। तो कुल कितना गत्ता देना पड़ेगा वो आपको बताना है ना, कुल कितना गत्ता देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप है ना इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर एक तो वक्र तो निकालना पड़ेगा, साथ में बेटा ये नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो आप निकाल लीजिए बेलन का, या फिर आप कलमदान का निकाल लीजिए डायरेक्ट, है ना। कलमदान का आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट। अब कलमदान का आपको डायरेक्ट निकालना है तो कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होगा बेटा आपके पास क्या? कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा, एक तो वक्र तो आएगा ही आएगा, वक्र प्लस नीचे वाली सतह, और नीचे वाली सतह क्या है बेटा? नीचे वाली सतह है आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। नीचे वाली सतह है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र तो बेटा होता है 2 पाई आर एच, और वृत्त होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मान रखना है, यहाँ पर आपको रखना है क्या क्या आपको दिया गया है कि 2 इंटू 22/7, आर हमें दिया हुआ है 3, है ना, इंटू और क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 10.5,
एच दिया हुआ है बेटा 10.5, एच हमें दिया हुआ है 10.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर मान रख देंगे। ये तो दिया हुआ है 22/7 और आर दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 3 × 3। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सोल्व करना है बस। यहाँ पर आपको बस सोल्व करना है आप, कि यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 पंजे 35। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 7 पंजे 35, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 से ये डिवाइड हो गया बेटा। तो अभी कितना बचा है आपके पास, ये बचा हुआ है 22 और 3 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस यहाँ पर देखो कितना बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 22 × 9/7, है ना। तो इनको गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगेगा 1, ठीक है। 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस इसको भी करेंगे तो 198/7 आएगा। क्या यही आ रहा है बेटा? बताइए। यस सर। तो अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अभी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो करिए इसको डिवाइड, कितना आएगा बेटा डिवाइड करने के बाद? इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 198 प्लस 7 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 198, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 5 बचेगा 8, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया यहाँ पर, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 6 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 7 अट्ठे 56, मतलब ये आ गया 28.8, 28.8 आ गया आपके पास। तो अभी क्या करना है बेटा, इसको आपको जोड़ लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ लेंगे इसको। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि हमें 35 विद्यार्थी भी दिए हुए हैं ना। आप डिवाइड भी कर सकते थे या फिर आप इसको एलसीएम लेकर जोड़ भी सकते थे, ऐसे कि एलसीएम ले लेंगे, 7 की गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, कि 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 1, 7 निम 63 और 1 64 का 4 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13 प्लस 198, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 4 और 9 13 और 1 14 का 4 हासिल लगेगा, नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ, कि 1 3 4 6 को हमें ऐड करना है 198 में, तो ये 14 का 4 हासिल 1 लगेगा यहाँ पर, फिर से 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा, लगा 5, 7 निम 63 68 आएगा बेटा यहाँ पर, 8 आएगा, ठीक है। 18 आ जाएगा, तो ये आएगा 1584/7, ये आया है बेटा आपके पास, ठीक है। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? बताइए। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पर इसके नीचे 1 लेट करके इसका एलसीएम लिया है ना, इसके नीचे 1 मानकर मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया है। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? चल, तो अब ये बेटा एक कलमदान का आया है, ये एक कलमदान का आया है, कि जो एक विद्यार्थी ने कलमदान बनाया है उसका आया है बेटा ये। हमें तो कितने चाहिए, हमें तो, हमारे पास तो 35 विद्यार्थी है ना, हमारे पास कितने विद्यार्थी है बेटा, 35 है। तो 35 कलमदान को बनाने के लिए, कलमदान 35 कलमदान बनाने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे बेटा, गुणा कर देंगे, सिंपल सिंपल यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 7 पंजे 35, 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 की 2 हासिल लगेगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, ठीक है। 5 पंजे 25 और 4 29 का 9 हासिल लगेगा 2, ठीक है। और 5 एकम 5 और 2 7, तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक?
Yes, sir. sir. तो सभी बच्चे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। हो गया बेटा सभी Yes, बच्चों ने? sir. तो आज की बेटा हम क्लास को है ना यहीं पर ओवर करते हैं, आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास से बेटा करेंगे, ठीक है। और आपके ना 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी बेटा। Okay, sir. Good night, Good sir. night, sir.